जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा वीडियो बना रहे हैं जो कि प्रीवियस वीक, जो लास्ट वीक है, हमारा करंट वीक जो चल रहा है उसका हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। और उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जो ट्रेड्स में एनालाइज किया, तो ट्रेड्स को किस तरीके से लिया और फिर ड्यूरिंग द ट्रेड्स कैसे साइकोलॉजी थी। हम हमारा जर्नल भी देखेंगे, जो जर्नल हम मेंटेन करते हैं, ये जर्नलिंग भी देखेंगे हम। और साथ में पीएनएल देखने की भी कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कोई गलतियां करी हमने या नहीं करी है। ठीक है, तो पूरा रिकैप करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक चीज़ का मैं इस बार ध्यान रखूँगा कि इस वीडियो में जो लॉजिक मैं समझाता हूँ इस वाले में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉजिक मैं समझा रहा हूँ, तो इस वीडियो में वो लॉजिक समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ठीक से लॉजिक देखना है, समझना है, तो उसके लिए ये हमने ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं। फिर पुराने जो वीक है, मंडे से, ये 22 जून का, 23, 24 और ये 25 जून का, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं लाइव। तो आप इनको जाके एक्चुअल में लाइव देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इसको ट्रेड किया था। मैं यहाँ पर केवल ओवरव्यू बताने की कोशिश करूँगा इन जय श्री राम वीडियोस दोस्तों, से। कैसे हैं आप? और एक्चुअल लॉजिक आपको इसमें देखने को मिलेगा, और ड्यूरिंग द साइकोलॉजी क्या थी वो सब वीडियो में देखने के लिए खासकर मिलेगा। तो आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए आए हैं तो, और डायरेक्टली इन वीडियोस को देखें, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ लर्निंग वाली बातें और साइकोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। और आपके लिए ये भी एक मोटिवेशन का काम कर सकता है अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं। तो ये तो एक तरीके का रिकैप है, और केवल मेरी जर्नी में प्रोग्रेस दिखाने के लिए ये वीडियो बनता है। और दूसरा ये कि आपको इस तरीके की जर्नलिंग करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये मैं करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं खुद भी मोटिवेट रहूँ और आपको भी कर सकूँ। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट लॉजिक समझने के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं इसमें एक और कोशिश करूँगा, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद में मैं प्री मार्केट एनालिसिस एक दिन पहले डालने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप भी अपना एनालिसिस मैच कर सकें। और अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ठीक लगता है और आप इससे थोड़ा बहुत मैच करते हैं, तो फिर आप भी उस एनालिसिस से क्या पॉइंट आप मैच कर रहे हैं या डिफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, ट्रेड तो आपको अपने लॉजिक के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। ये जो वीक था ये स्टार्ट हुआ था हमारा 22 जून से, और इसका पिछला वीक का अगर अपन देखते हैं तो ये ऑलरेडी इस जोन में था। ठीक है, लेकिन इस वीक के स्टार्ट होने के पहले हमने देखा था इसमें कि ये मार्केट क्या कर रहा है। आखिरी आखिरी में ये मार्केट एक स्विंग देता है बाइंग साइड का। ठीक है, यहाँ पे ये थ्रू आउट द डे इस तरीके से रहा, और आखिरी में इसने सारे सेलर्स के एसएल खा के ऊपर निकल गया, बाइंग मोमेंटम दिया। यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन होता है, साइडवेज रहता है मार्केट पूरा टाइम, एक डाउन साइड का मूवमेंट देता है ब्रेक डाउन करते हुए, और यहाँ से ऊपर निकल जाता है। तो इस तरीके के मूवमेंट देख के ऐसा लग रहा था कि मार्केट में अभी किसी को भी बाइंग साइड में जाने नहीं देना चाह रहा है, वो अकेला जाना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की साइकोलॉजी मेंटेन कर रहा था मार्केट। मार्केट अगले दिन ओपन होता है, सोमवार के दिन गैप अप ओपन होता है करीबन लगभग 100 पॉइंट के करीब। तो एज़ पर लॉन्गर डायरेक्शन हमारी इसमें इच्छा यही थी कि हम इसको बाइंग साइड का ही ट्रेड लें। तो हमने डिसाइड किया था कि ये डे हाई के इस प्रीवियस डे हाई के आसपास इस जोन पे आएगा तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। बट मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू ऊपर ही जाता रहा। तो ऐसे टाइम पे मेरे पास में ये जोन था, यहाँ से मैंने इसको सेल करने की कोशिश की थी। हमने यहाँ पे कहीं सेल ट्रेड बना लिया था इस कैंडल पे, और आप देख सकते हैं उसके बाद में 1-1.5 घंटे तक मार्केट वहीं रहा, और अल्टीमेटली हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकले थे। ठीक है, तो इस मार्केट ने कोई हमारा व्यू गलत सही कुछ भी नहीं किया, मार्केट केवल हॉरिजॉन्टली रहा और हम इसमें ब्रेक इवन पे निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट डे जब ओपन होता है तो मार्केट कैप डाउन ओपन होता है। साइकोलॉजी वाइज हम अभी भी बाइंग ट्रेड में ही लेना चाह रहे हैं, लेकिन मार्केट जब इस प्राइस पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे लो के पास में, अपने लो के पास में मार्केट ओपन हो रहा था यहाँ पे, तब हमने इसमें डिसाइड किया था कि मार्केट मुझे यहाँ कहीं मिल जाएगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा। बट मार्केट ने क्या किया, केवल ये जो इस वाला दिन था, इसके दिन के हाई के आसपास आया और यहाँ से बुलिश मोमेंट पकड़ लिया। जब इसने पकड़ा तब मेरा नेक्स्ट ट्रेड ऑलरेडी था डिसाइडेड कि जैसे ही इस जोन पे आएगा ना, ये जो पर्पल जोन बना हुआ है मेरा, तब मैं इसको बाय कर लूँगा। लेकिन मार्केट क्या हुआ, इस जोन पे नहीं आ पाया, वो कहाँ रहा, इस कंसोलिडेशन रेंज में।
और अगर इस दिन का वीडियो आप 23 तारीख का वीडियो अगर आप देखेंगे, इसमें क्या हुआ था, एक गलती हुई थी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम पे, वीडियो को प्रोसेस करते टाइम पे, कि बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस मैंने छोड़ दी थी, थोड़ा अर्जेंट काम था इसलिए मैंने। और एक प्रॉब्लम ये आई थी कि जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो साउंड जब रिकॉर्ड होता है तो इसको जब मैं वीडियो प्रोसेस करता हूँ तो वो साउंड का ग्राफ दिखाता है। तो साउंड का ग्राफ जब मैं बोलता हूँ तो दिखाता है, और जब मैं नहीं बोलता हूँ तो वो साइलेंट रहता है। तो मेरा सीन बस ये रहता है कि एडिटिंग करते वक्त जब वो जहाँ जहाँ साइलेंट रहता है ना, उसको मैं कट करके, उसको ट्रिम करके मैं उसको स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो इस बार क्या हुआ था कि साउंड रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन गड़बड़ी उसमें ये हुई कि जो ग्राफ था वो नहीं दिख रहा था मेरे वीडियो सॉफ्टवेयर में। तो उस वजह से हुआ ये कि मैंने ये जो वीडियो भी था जिसमें ऑडियो था, उस पोर्शन को भी 50x से भगा दिया। और फिर जब आखिरी में मैंने वीडियो बाद में देखा, तब आपको देखकर ध्यान में लगेगा उसको कि मैं उसमें समझा रहा हूँ और आवाज़ भी आ रही है, एक फास्ट फॉरवर्ड की स्पीड की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन वो चीज़ रह गई। तो उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि मार्केट इस समय, ये जो मार्केट में यहाँ जब जोन बन रहा था, इस समय मैंने ये डिस्कस किया था कि मार्केट, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो ये बन रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था जब ये मार्केट यहीं कहीं था। और मेरा मानना था कि यार ये हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऊपर न जाए, बट मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से मैंने ट्रेड बनाया और वो ऊपर चला गया तो ये इतनी देर में जहाँ पे मैं ट्रेड बनाने वाला हूँ वहाँ से तो मेरे को लॉस हो जाएगा। तो वो पॉइंट मेरा मिस हो गया, इस वजह से वो मैं इसमें बता रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो में नहीं मिलेगा। तो उस समय मैंने डिस्कस किया था कि ये चांसेस इसके हैं कि ये यहीं से ही रिवर्स कर जाए। यहाँ से रिवर्स करने का कारण बताया मैंने आपको, क्योंकि इतनी देर यहाँ पे ये मार्केट ट्रेड हुआ है ना, तो अगले दिन के लिए हमारे पास ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और इस दिन भी क्या हुआ, इस दिन भी यही चीज़ हुई। तो मार्केट ने, जो मैं वेट कर रहा था जिस चीज़ के लिए, वो एक्चुअल में सही साबित हुई कि मेरा वो ट्रेड मिस हो गया। और जब ये मिस होके नीचे आने लगा, तब मैंने यहाँ पे, मेरा दूसरा ट्रेड प्लान तैयार था कि यहाँ पे मैं बाय करूँगा। मैंने यहीं पे बाय किया और मार्केट को सिंगल डायरेक्शन में जाना था तो वो मूव भी हो गया। एक्सपायरी में हमने ये लॉस किया। बट क्या मैंने ये ट्रेड गलत लिया? तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि मैंने इसको गलत लिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एनालिसिस था। ये अगर यहाँ पे जाता तो मेरा यहाँ पे ट्रेड पंच हो जाता, लेकिन मेरा अगला प्लान यहाँ के लिए तैयार था। तो मैं अब इसमें ज़्यादा देर सोचने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो मैंने जैसे ही इसकी क्लोजिंग लगभग आया था ना, तब मैंने इसको ट्रेड पंच कर दिया। बट कोई बात नहीं, इसमें एसएल लग गया हमारा। तो इस वीक में ये ब्रेक इवन था, ये पहला एसएल लगा था। थर्ड डे क्या हुआ, जब ये पूरा नीचे गिर गया, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है लो के पास में, और मैंने एनालिसिस किया कि मैं इसको यहाँ तक, मतलब मेरे लिए ये यहाँ तक का आता है मार्केट, तो यहाँ से सेल के डायरेक्शन में आएगा। और इसके ऊपर तो अगर ओपन हो जाता तो मैं बाय करता, लेकिन मार्केट ने लो के पास ओपन हुआ तो मैंने यहाँ पे सेल का ही डिसाइड किया। लेकिन जब ये मार्केट में मुझे लॉस हो गया, मैंने यहाँ कहीं आया मार्केट में सेल किया, लेकिन ये 2-3 कैंडल में वापस से मेरा यहीं कहीं लॉस हो गया था। ये मूवमेंट मैं देख ही नहीं पाया। पर जब मार्केट को मैंने दिन ख़त्म होने के बाद में ऑब्जर्व किया, तो एक्चुअल में मैंने जो 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 मेरा तरीका है, उस तरीके के अगेंस्ट में ही एनालाइज किया था। मैं एक्चुअल में यहाँ पे इस तरीके का ट्रेड करता ही नहीं। मतलब ये बाइंग साइड का ट्रेड मेरा यहाँ पे होता ही नहीं। मैं इसको सेल साइड का करता भी तो मुझे कुछ ऊपर लगता है ये मार्केट। और जब मुझे मार्केट ऊपर लगता, मान के चलो मार्केट ऊपर लगता, तो मैं यहाँ से इसको बाइंग साइड में कर लेता, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में बाइंग में है। तो ये सब चीज़ें हुई थी, और इसने कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं किया था, कि बहुत ज़्यादा बियरिश ओपनिंग नहीं दी थी। मतलब इस दिन भी जो मार्केट था तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में आपको मैं बताता हूँ। तो ये 24 जून की बात है। 24 जून में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 19, ये 22, 23 और ये 24, मार्केट ये देखो अभी तक मैं लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में ही हूँ। ये ग्रीन वाला जो है ये ऊपर ही है। तो मैं अगर यहाँ भी ओपन हो रही है और ये वापस यहाँ भी ओपनिंग हो रही है, तो मेरा लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पॉजिटिव ही है। मैं बेयरिश ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पॉजिटिव ही है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को अज्यूम करते हुए कि सेल साइड में मैंने यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड बनाया। तो कंटिन्यूएशन का ट्रेड मेरे लिए गलती थी। तो ये आखिरी में मेरा एनालाइज किया तो ये ट्रेड पूरा ही गलत हो गया। मैंने यहाँ पे एनालाइज करके इसको सेल साइड में किया था, तो इसमें हमारा लॉस हो गया इस दिन। मतलब 2 दिन का लॉस हो चुका हमको। जो लास्ट डे था इस ट्रेडिंग का, उसमें मार्केट ओपन होता है करीबन 100-125 पॉइंट ओपन होता है गैप अप, और मार्केट होता है ट्रेड के पास में। और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था मार्केट ओपन होता है तो मैं इस जोन के आसपास बाय करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस बीच में ये कंटिन्यू हायर हाई बना रहा था। एक्चुअल में उसके बाद में वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक और ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे कहीं बनाई थी, और मुझे यहाँ पे बाय करना था।
कहाँ पे, इस वाली कैंडल पे। लेकिन अगेन क्या हुआ, एक अर्जेंट काम आ गया था 5-7 मिनट के लिए, मेरे ऑफिस में कोई आ गया था जो कि ऑलरेडी पेंडिंग वर्क था। तो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया, मैं उनको एंटरटेन करने के लिए गया और 5 मिनट में मेरी ये बाइंग प्राइस निकल गई, यहाँ निकल गई। तो मैं प्रीमियम पे गया कि मैं इसको बाय करूँगा 200 रुपये पे, 220 रुपये पे मैंने टिक लगा दिया था कि जैसे ही यहाँ पे आएगा बाय करूँगा, लेकिन वो बाय हो नहीं पाया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल के वो वाला ट्रेड मिस हो गया। इसके बाद हुआ ये कि ये लाइन बनी हुई थी ऑलरेडी, ये उस दिन से बनी हुई है लाइन। मैंने यहाँ डिसाइड किया था कि मैं इसको सेल करूँगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या थी मेरी, कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट में देखते हुए कि मूवमेंट मुझे काफ़ी कम एक्सपेक्ट हो रहा था, यहाँ से 50-60 का 45 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट हो रहा था। तो मैंने कहा था अगर ये यहाँ तक आएगा मार्केट, क्योंकि अभी हायर हाई ये कंटिन्यू हाई करते हुए ये टर्मिनेट कर सकता है, यहाँ पर भी टर्मिनेट कर सकता है मार्केट पूरा दिन, क्योंकि अगले 3 दिन की छुट्टी है। तो ट्रेंडिंग मूवमेंट मिले ना मिले, लेकिन मार्केट गिरना था, लेकिन पूरा नहीं गिर सकता, मुझे 3000 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होता। बट मार्केट में अगेन कुछ अलग करना है, तो मार्केट में वहीं से गिरा, लेकिन वो पूरा ही गिर गया, और पूरा गिर गया जो एक्सपेक्टेड था, जहाँ पे मेरी बाइंग जोन थी वो वहीं तक आके गिर गया। तो मार्केट आपको सरप्राइज करेगा, इसमें नो डाउट, लेकिन लेवल्स काम करते हैं, उसके ये प्रूफ्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो हमने ये हफ्ता ये ट्रेड मेरा मिस हो गया, इस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। तो इस हफ्ते क्या हुआ, 2 लॉस हो गए, 2 ब्रेक इवन पे हो गए। एक में तो ट्रेड लेने के बाद ब्रेक इवन हुआ, एक तो हम ले ही नहीं पाए। दूसरा यहाँ पे ये जो दोनों दिन थे ये लॉस हो गए, हमारा व्यू गलत हो, यहाँ पे व्यू गलत नहीं था, एनालिसिस परफेक्ट था, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू मार्केट गिर गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो हमारा व्यू ही गलत कर लिया मैंने, एनालिसिस भी गलत, व्यू भी गलत, तो ये हमारी एक गलती हुई थी। तो ऐसा रहा ये हमारा वीक, और यही सारी चीज़ें इन सारे वीडियोस में भी एग्जिटीज़ है, आप जाएं तो देख सकते हैं। इसमें मैं कोई अलग कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि ट्रेड हो जाने के बाद में, मतलब ड्यूरिंग द वीडियो कुछ अलग है, और मैं ये जो साइकोलॉजी का मैं जो ये रिकैप कर रहा हूँ इसमें कुछ मैंने अलग चीज़ें बताई हो, तो आप मुझे प्लीज़ नोट करवाइएगा कि ये आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और हम इसको हमारा जर्नल भी देख लेते हैं। तो हमारा ये वीक स्टार्ट होता है 22 तारीख से, 22, 23, 24, 25, इन 4 दिनों में अगर हम देखते हैं तो आपको इजीली दिख जाएगा कि ये पहला दिन ब्रेक इवन हो गया, अगले 2 दिन लॉस है, फिर हमने 25 तारीख को थर्सडे को कोई ट्रेड नहीं किया, और फ्राइडे को तो हॉलीडे था। तो इस तरीके से, और इसमें भी ये 2 दिन मैंने लर्निंग लिखी हुई है। 2 दिन में से ये एक दिन किस चीज़ की है, ये वाली लर्निंग है सेकेंड डे ट्यूसडे वाली, जिसमें कि मार्केट हम वेट कर रहे थे, और ये वाली मार्केट में हम वेट कर रहे थे यहाँ से का, और मार्केट पहले ही गिर गया। तो इसमें क्या लर्निंग है, मार्केट ओपन फ्लैट, सो आई डिसाइडेड टू सेल एट प्रीवियस डे हाई जोन बट वाज श्योर टू गेट बिगर टारगेट। हाँ, मैंने बता रखा था कि सेल साइड में बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, ये मैं श्योर था उसमें, वीडियो देखिएगा आप। आफ्टर 2 hours ऑफ साइडवेज इट स्टार्टेड टू सेल फ्रॉम 15 पॉइंट्स अवे फ्रॉम माई जोन, सो आई एक्सपेक्टेड टू सेल, मतलब जहाँ से मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उसके 15 मिनट पहले से ही वो गिरने लग गया। नाउ इट वाज अ सडन फॉल एंड आई एक्सपेक्टेड अ फास्ट रिकवरी, सो आई टुक अ कॉल ट्रेड। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जब कंटिन्यू ये 3-4-5 कैंडल में सडन ट्रेड था ना, और ये एक 24,000 का साइकोलॉजिकल जोन है, तो क्योंकि इसने कंटिन्यू इसको विदाउट कंसोलिडेशन या कोई टाइम दिए बिना इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ पे एक और एसएल हंटिंग का रूल भी बोलता है कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल को कंटिन्यू फास्ट फॉरवर्ड में ब्रेक किया जाए तो वहाँ से फास्ट रिकवरी एक्सपेक्ट होती है, और ऑलरेडी हमारा जोन भी था। तो मैं कोई एकदम से ये मेरे को जोन दिख गया और मैंने उस पर बाय नहीं किया, ठीक है, यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर भी जा रहा था तब हमारा बाइंग जोन एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो ये इस तरीके का काम था, ये वैसा था जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं गिरने के लिए एक्सपेक्टेड हूँ ना, लेकिन यहाँ से गिर गया, यहाँ से ये नहीं गिरा, मतलब यहाँ से ये नहीं बढ़ा, इस लेवल पे ये कंटिन्यू गिरते हुए मार्केट में मैंने बाई किया, मेरा लॉस लग गया। ये कंटिन्यू बढ़ते हुए मार्केट में अगर मैं यहाँ सेल ले लेता तो प्रॉफिट होता ना, तो ये सेम लॉजिक है। तो दोनों जगह हमने ट्रेड लेना था, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने किसी वजह से नहीं लिया, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि इतने पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे। यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन थी अगर यहाँ से 50% भी जाएगा तो मेरा लगभग ये वाली जो कैंडल एक सडन था इसके टॉप तक भी मेरा टारगेट पूरा हो जाता। तो ये सब चीज़ें थी, तो ये लर्निंग लिखी इसमें। और इसमें और क्या लर्निंग क्या है इसमें, बट एज द मार्केट हैज टू टेक वन साइड मूवमेंट ड्यू टू एक्सपायरी, सो मार्केट केप्ट फॉलिंग एंड आई टुक माय एसएल। ओवरऑल माय एनालिसिस वाज करेक्ट, ओनली द एंट्री गॉट मिस्ड, ठीक है, बाई साइड की एंट्री मिस हो गई थी, सेल साइड की एंट्री मिस हो गई थी। In the end, when I analyzed the chart, so it was worth to consider the new zone a resistance for falling the market, because it consolidated here yesterday and today also. Hence when it
केम सेकंड टाइम इट कुड हैव कंसिडर्ड। ओके, क्या मैंने बता रहा है, वो जो वीडियो में मिस हो गया था ना, वही पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि मैंने इसको ये जोन मान के चल रहा हूँ, लेकिन अब ये नया जोन भले ही इसके थोड़ा सा पास में है, आप इसको देख सकते हो कि ये एक जोन का काम कर रहा है ना। तो यहाँ से अगर ये मार्केट एक बार रिवर्सल दे चुका है तो मुझे यहाँ पे इसको सेल ट्रेड लेना चाहिए था। ये मैंने पॉइंट वहाँ पे लिखा है कि मेक दिस एज अ पॉइंट एज अ नोट, मतलब इसको अब आगे के लिए भी एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार होंगी अगर, तो मुझे ये सब ये पॉइंट एक लर्निंग के लिए रखना पड़ेगा। और सेकेंड डे लर्निंग क्या थी, मार्केट ओपन नियर लो एंड आई डिसाइडेड टू सेल बट आई फॉरगॉट मेजर पॉइंट टू ऑब्जर्व। ओके, ये वाला पॉइंट है ये कि लो के पास में ओपन हुआ, मैं क्या भूल गया, आई decided to sell rather, I forgot major point to observe that there are no one to buy at low, ठीक है, and still I decided to sell। क्या बोल रहे हैं इसमें कि यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ कि मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गया हूँ कि यहाँ पे कोई बाय करने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे कोई रिटेल बाय नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए मार्केट में कौन बाय करने वाला है। तो जब गिरते हुए मार्केट में कोई बाय नहीं करेगा तो बड़ा पैसा सेल कैसे करेगा। आप हंट होता है तो बड़ा पैसा हंट करता है, तो अगर मार्केट जिस तरीके से ये सेलर बाय करके बैठा है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, बहुत सेलर इकट्ठे हो गए, तो इनको हंट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा मतलब कोई बायर बैठा है क्या या नीचे, तो कहाँ दिख रहा बायर, ये इतने बड़े मूवमेंट में बायर तो है ही नहीं ना। तो वो मैंने उस चीज़ को लिखा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट मिस कर दिया मैंने, कि कोई बायर होता तो मैं उसको जाता ना उसका हंट करने के लिए। तो ये पॉइंट मैंने नोट किया इसमें। ये 2 दिन 2 चीज़ें इस वीक में थी, मतलब ये डिसिप्लिन को लेके नहीं थी, ये दोनों चीज़ें एनालिसिस को लेकर आए कि मैंने एनालिसिस में क्या गड़बड़ी करी है, इस चीज़ को आपको नेक्स्ट टाइम पे नोट करना है। तो ये जर्नलिंग करी हमने, और हमारा ये इक्विटी कर्व है, ठीक है। और इसमें हमने जो एनालिसिस किया है उसमें ये भी देख सकते हैं, ये जून मंथ जो है, जून मंथ में ये जो चौथा हफ्ता था इसमें टोटल एक छुट्टी थी, 4 ट्रेडिंग डेज थे, जिसमें से 2 ब्रेक इवन पे निकले और 2 में लॉस हुआ। तो इसके चलते हुए अभी हम 40% एक्यूरेसी के साथ बैठे हैं। अभी लास्ट वीक बचा हुआ है, इस लास्ट वीक में हॉलीडे कोई भी नहीं है, 5 दिन वर्किंग है, बट देखते हैं मार्केट चलता है उस हिसाब से हम क्या कोई दिन हमारा नो ट्रेड डे निकलता है या क्या है। बाकी कोशिश रहेगी मेरी इसमें कम से कम 3 दिन की पॉजिटिव करने के लिए, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। कोशिश तो मैं इसमें 5 दिन की करना चाहता हूँ, लेकिन विश जो है वो ऐसी है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं हमारा पीएनएल में क्या कह रहा है। अब इनका पीएनएल थोड़ा बदल गया है, इस तरीके से शो करते हैं पीएनएल कैलेंडर। और यहाँ पे हम देखते हैं एफएनओ में, तो ये देख सकते हैं अभी इस मंथ का बता रहा है ये, अभी भी वीकली जैसा कोई चीज़ नहीं बता रहा है और कस्टम भी नहीं बता रहा है ये। तो पूरा मंथ ही दिखेगा आपको, या तो ईयरली दिखेगा, तो इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में हमने टोटल 10,000 का नुकसान था, जिसमें से इस प्लेटफॉर्म पे 7,000 था और बाकी 2-2.5 हज़ार का मेरा धन पे नुकसान हुआ था ये पहले दिन, आपको याद होगा, जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये मई मंथ में हमारा था करीबन 23-24 हज़ार, इसमें ब्रोकरेज कटे हुए नहीं है, हाँ ब्रोकरेज नहीं, ये ग्रॉस है, ठीक है, नेट के लिए आपको इसमें से ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा। फिर ये इस मंथ का जो चल रहा है करंट, और अभी हम मंथली देखते हैं। तो मंथली में देख सकते हैं आपकी 25 तारीख को हमने कोई ट्रेड नहीं लिया और 26 तारीख को तो हॉलीडे था, ये एक ब्रेक इवन था और 2 लॉस थे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। पीएनएल ब्रेकअप क्या है ये सब है इसमें। नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं दिखा रहा है, बट आपको ट्रेड्स कैसे देखेंगे ऑर्डर्स में, इंट्राडे डिलीवरी कहीं में दिखेगा यार, ऑल नो ऑर्डर्स, एक मिनट, अच्छा सक्सेसफुल ऑर्डर्स कहाँ दिखता है ये, ऑल में देख तो रहे हम, ऑल ऑर्डर से तो लगा दिया, तो क्या दिक्कत है इसमें, ऑर्डर्स क्यों नहीं दिख रहा है, ऑर्डर विंडो, एक मिनट रुक जाओ। ऑर्डर विंडो इन्होंने वहाँ पे दी है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं,
ऑर्डर विंडो, अच्छा ऑर्डर विंडो तो हम यहीं से देखते हैं ना यार, ये यहाँ से देख लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी डबल ऑर्डर नहीं है मेरा इस हफ्ते का। देख सकते हैं 24 तारीख को ये सिंगल ऑर्डर, ये 23 और तारीख का ऑर्डर, ये 22 तारीख का ऑर्डर, 22, 23 और 24, हाँ 3 ही ट्रेड लिए हैं। चौथे दिन तो ट्रेड नहीं लिया और 5वें दिन छुट्टी थी। ठीक है, देख सकते हैं ये सारी क्वांटिटी 65 की है। 65 के अलावा आप कुछ नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने डबल ट्रेड, मेरे को एक्चुअल में मालूम ही नहीं है कि डबल ट्रेड लेने के बाद में ये क्वांटिटी बढ़ाता है या नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाता है, क्योंकि मैंने 2 ट्रेड लिए ही नहीं इस प्लेटफॉर्म पे आज तक। तो ये है, और मैं लूँगा भी नहीं। और लास्ट वीक है ये हमारा इस क्या कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे लास्ट डे है। उसके बाद में मैं इसको सही पे करने की कोशिश करूँगा, सही प्लेटफॉर्म हम पे काम करेंगे नेक्स्ट वीक। तो ये था दोस्तों इस वीक का पीएनएल और ट्रेडिंग जर्नल। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ ठीक लगी होगी, इस तरीके से वीडियो बनाना और प्रोग्रेस दिखाना। पीएनएल को छोड़ो आप इस चीज़ पे फोकस करो, प्रोसेस पे फोकस करो। पीएनएल तो बाद में आएगा, ठीक है? ये मैं एक ही ट्रेड से, एक ही लॉट से काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आप काम करो प्रोसेस पे। आप अभी पैसे कमाने पे तो आगे साल 1.5 साल बाद हम कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना इस कम लॉट में काम करने का, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जब ये धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इरेलेवेंट हो जाएगी। आप बस प्रोसेस पे ध्यान रखो। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 3 महीने लगभग होने आ गए हैं, अप्रैल से हम ये काम कर रहे हैं, अप्रैल मई और ये जून ख़त्म होने वाला है। तो ये मुझे इस बात की खुशी है कि मैं प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ और ठीक तरीके से चल रहा है। बीच में एनालिसिस की मैं गड़बड़ करता रहूँगा, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। एनालिसिस में गड़बड़ी होती रहेगी, बस मेरी कोशिश है कि मैं डिसिप्लिन में रहूँ, ओवर ट्रेडिंग ना करूँ, फोमो में नहीं भागूँ। तो मैं अच्छे भले चलते ट्रेड छोड़ देता हूँ, उस समय मेरे को दुख होता है, लेकिन जब डे क्लोज होता है अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? धीरे धीरे मैं रिस्क लेना बढ़ाना चालू कर दूंगा। जब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होने लगेगा ना, ये ग्राफ बहुत तेज़ी से, तो मैं रिस्क लूँगा। मतलब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैंने यहाँ पे ट्रेड छोड़ दिया, तो ये छोड़ने के लिए मैं मार्केट में तो बैठा था, हालांकि थोड़ा मेरे को काम था इस दिन, तो मेरे को इसलिए वो एक मन में हड़बड़ी भी थी। तो मगर मैंने मार्केट तो देखा ना, मैंने रिस्क ले लेता तो मैं प्रॉफिटेबल होता, लेकिन मैंने रिस्क नहीं ली, मैं बैठा रहा। तो एटलीस्ट मैंने ये तो किया कि यार मैं ऐसी चीज़, कोई इलॉजिकल चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं, बट मैंने लॉजिकली किया कि मेरे को कम प्रॉफिट लग रहा था यहाँ पे, इसलिए मैं इसको नहीं लिया। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट है कि मैं फोमो में नहीं आ रहा हूँ चीज़ों के, कि कोई चीज़ छूट रही है मुझसे। छूटेगी कैसे छूटेगी यार? ये ट्रेडिंग है ना, ये 50-100 सालों तक आगे जाएगी, हम रहे न रहें। तो ये आपको एक चीज़ मान के चलना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो और चैनल सब्सक्राइब करो अगर आपको लगता है कि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको ठीक लगती है, और मेरे सेटअप्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेटअप बनाने के लिए। और मैं इस पर लर्निंग वीडियोस भी डालूंगा, लेकिन अभी पब्लिक नहीं है, इसलिए मैं डाल के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। वरना मैं अभी भी इसमें कोर्सेस जो हैं डे वाइज, मतलब एक हायरार्की के साथ में, कि पहले क्या सीखना चाहिए किसी बंदे को, उस तरीके से एक छोटे छोटे फ्री कोर्सेज डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसमें थोड़ा लोग बाग आए, इंटरेस्ट ले, तब जाके वो चीज़ें होंगी। तो आप देख सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मंडे से करेंगे। जय श्री राम।